गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे थे वेक्टर। हमारा जो चैप्टर था वो था वेक्टर। चल रहा है तो देखिए, आज हम वेक्टर के अंदर लेंगे बेटा वेक्टर के कंपोनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर के कंपोनेंट हम किस तरह से करते हैं, उसका क्या तरीका होता है, साथ में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वेक्टर का हम कंपोनेंट करते आखिर क्यों हैं। तो वेक्टर का कंपोनेंट, तो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के घटक। तो सुनिए बात को, वेक्टर के कंपोनेंट कैसे होते हैं, क्या होता है, समझना इसको। जैसे कि मैंने ये कह दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, कोई व्यक्ति यहाँ है और ये इसका लास्ट पॉइंट है। मतलब कि इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वो क्या है, वो ये है ए वेक्टर। यहाँ पर फिर देखेंगे यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर फिर आप यहाँ पर सी वेक्टर है यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पर डी वेक्टर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसका रिजल्टेड है वेक्टर। तो ये जो व्यक्ति है स्टार्टिंग में यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में वो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वो ये ट्रेवल करता है, यहाँ से ये ट्रेवल करते हुए वो यहाँ पर पहुँचता है। तो ये जो हैं इस वेक्टर के कंपोनेंट कहलाते हैं, और इसका एडिशन जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये हम जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर और प्लस का डी वेक्टर। तो ये कंपोनेंट कहलाते हैं। आप इसको ये बोल सकते हो दो मिनिमम वेक्टर या मोर देन टू वेक्टर। टू वेक्टर और मोर देन टू वेक्टर का जो सम होता है वो आपको गिवन वेक्टर के इक्वल होते हैं। गिवन वेक्टर के इक्वल हो तो वो कहलाते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यहां पर आपने देखा कि इनका जो एडिशन करते हैं तो इनका एडिशन, ये जो कंपोनेंट है इनका जब आप सम करते हो तो इसका सम जो है इस गिवन वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो यहां पर आपके पास में रिजल्टेड निकल के आ रहा है, ठीक है, इस रिजल्टेड की वैल्यू आप मुझे बताओ, क्या इस वेक्टर के जो कंपोनेंट आपको यहां पर दे रखे हैं, ये जो रिजल्टेड मुझे मिला है यहां पर, इस रिजल्टेड की वैल्यू कंपोनेंट जो वेक्टर के कंपोनेंट आपको दे रखे हैं तो उसके बराबर होंगे, इक्वल होंगे उसके, या लेस देन होंगे या मोर देन होंगे, क्या होंगे? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? आप बोलोगे सर रिजल्टेड की बात है, तो रिजल्टेड तो सीधी सी बात है, उससे ज़्यादा ही होंगे, आपको गिवन कंपोनेंट जो है उससे ज़्यादा ही होंगे। तो ये सही बात नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, यहां पर रिजल्टेड की जो वैल्यू है वो गिवन वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं उसके बराबर भी हो सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। सबूत, प्रूफ देखिए बेटा, यहाँ पर ये आपके पास में गिवन वेक्टर है और ये इस वेक्टर के कंपोनेंट है यहाँ पर। तो ये जो रिजल्टेड आ रहा है आपके पास में, इस रिजल्टेड की वैल्यू देखिए इस वेक्टर से तो क्या है, ज़्यादा है, इस वेक्टर से तो ज़्यादा है ये वाली वैल्यू, और इसके नियरली बेटा इक्वल है। अब देखिए इससे ज़्यादा, ठीक है, और इससे बेटा नियरली इक्वल है, और ये देख रहे हैं बेटा आप, इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और इससे इस कंपोनेंट के कंपेयर में अगर हम इस रिजल्टेड की वैल्यू देखें तो वो इसके कंपेरिजन में क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है गिवन कंपोनेंट के से हाँ कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, इक्वल हो सकती है और मोर देन हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंगल की अगर बात करूं मैं कि दो वेक्टरों के बीच में जब आप उसके कंपोनेंट करते हैं तो उनके बीच में एंगल कितने होंगे, एंगल क्या क्या होंगे, वो अपन को देखना है। तो देखिए मैंने यहां पर कहा कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये मैंने कह दिया कि कोई ये ए डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर ट्रेवल करता है और ये बी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है और ये यहां पर इसका रिजल्टेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट है, ये इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट है यहां पर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। थीटा कितना बेटा, 0 डिग्री का। ठीक, यहां पे एक व्यक्ति यूं चल रहा है और उसके बाद ये वापस यहां से रिटर्न हो जाता है और ये इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 का हुआ। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट के बीच में एंगल 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में कुछ और भी एंगल आते होंगे, तो यहां पर 0 डिग्री और 180 के बीच में और भी एंगल आते होंगे। तो इसका मीन्स ये हुआ कि दो वेक्टरों के बीच में जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर 90 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 90 जो एंगल होता है वो एक स्पेशल केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप बोलिए कि 0 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और साथ में आप ये बोलिए कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है, ये जो हमने कंपोनेंट किए हैं, इन कंपोनेंट की वैल्यू जो होती हैं, या आप बोल सकते हो इसके रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इन कंपोनेंट से इक्वल हो सकती है, मोर देन हो सकती हैं एंड लेस देन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि हम कंपोनेंट क्यों करते हैं, आखिर हमें वेक्टर के कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात को समझिए। मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर एक बॉल ली है, ठीक है, और इस बॉल पर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं F। ठीक है, तो इस बॉल पर जो मैंने फोर्स लगाया है उस फोर्स की डायरेक्शन कह सकते हो आप, या इसका जो इफेक्ट है, इस फोर्स का जो इफेक्ट है इस बॉल पर कहां कहां होगा। तो आप बोलोगे सर देखिए, आप इस बॉल पे फोर्स लगाओगे तो बॉल यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, या यहाँ लगेगा, या यहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा ये आपको देखना है। तो देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 0। तो इस फोर्सेस का इफेक्ट जो होता है इस बॉल पर 1 पे पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा, 2 पे भी पड़ेगा, 3 पे भी पड़ेगा, 4 पे पड़ेगा, 5 पे पड़ेगा, 6 पे पड़ेगा, 7 पे पड़ेगा। ये बॉल का इफेक्ट यहां पड़ेगा। इस 4 को मैं अगर यूं कर देता हूं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ऐसे। ये 4 आप इसका स्ट्रेट लाइन ले लीजिए आप इसको, क्योंकि यहां पर मैं कुछ समझाऊंगा बात को, और कोई चीज़ नहीं इसके अंदर। तो देखिए इस फोर्स का इफेक्ट 4 पर पड़ रहा है, 3 पर, 2 पर, 1 पर भी पड़ रहा है। लेकिन आप यहां पे देखोगे कि ये वाला फोर्स इस बॉल को इधर लेके जाएगा, ये वाला फोर्स इस बॉल को इधर लेके जाएगा, और ये वाला फोर्स बॉल को इधर लेकर के जाएगा। तो इस बॉल पर यहां पर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। बॉल भाई आप नेचुरल सोचिए, ये बॉल जो है वो आगे की तरफ जाएगी, स्ट्रेट जाएगी यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो सकती है, बल इस फोर्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा इस फोर्स किया जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। 4 पर सबसे ज़्यादा, 3 पर उससे भी कम, 2 पर उससे कम, 1 पर उससे कम, और 0 पर सबसे कम। यहां पे देखिए 4 पर सबसे ज़्यादा इस फोर्स का इफेक्ट आ रहा है, यहां पर 5 पर उससे कम आ रहा है,
6 पर उससे भी कम आ रहा है, 7 पर उससे भी कम आ रहा है, और 8 पर सबसे कम फोर्स का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर देखो 0 पर और 8 पर इस फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 पे आ रहा है और बाकी सभी चीज़ों पर आ रहा है, लेकिन 4 पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है इस फोर्सेस का। ये देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन है, मैं इसको एक बार कलर कर देता हूँ। देखिए ये जो मैंने लाइन ली है ये वाली, और ये मैंने लाइन ली है, और ये जो मैंने लाइन ली है यहाँ पर, तो देखिए ये वाला जो फोर्सेस है, इस पे लगने वाला फोर्सेस है और इस पे लगने वाला फोर्सेस है, दोनों अलग अलग है। ये 0 है और यहाँ पर मैक्सिमम फोर्सेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके परपेंडिकुलर में है, और जब ये परपेंडिकुलर में है इसका, तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर है इसका, तो यहाँ पर फोर्स 0 है लेकिन यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर जो होते हैं, एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर होते हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट से एकदम बिल्कुल फ्री होते हैं। यहाँ पर फोर्स लग रहा है लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से फ्री है बिल्कुल। ऐसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे फोर्स कितना है? इफेक्ट 0 है, यहाँ पे फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है इससे बिल्कुल फ्री है। तो अब आप कह सकते हो कि एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होती हैं। जैसे कि मैं इसको आई कैप बोलूँ, इसको जे के बोलूँ, इसको के बोलूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ बेटा इसको। यहाँ पे इसको आप एक्स बोलिए, इसको आप वाई बोलिए, इसको आप जेड बोलिए। तो ये जो हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर ये तीनों जो होंगे एक दूसरे से फ्री होंगे। इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इस पर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है, इस पर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है, और इस पर भी इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है। ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इसकी वजह से यहाँ पर इनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका लग रहा है? इस पर लग रहा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। बाकी डायरेक्शन में इस फोर्सेस की जो वैल्यू है वो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है, और बाद में जाकर के ये 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि फोर्सेस की वैल्यू जो है वो लगातार कम होती जा रही है, और फिर बाद में जाकर के ये बिल्कुल ही 0 हो जाती है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये अपने पास में एक्स डायरेक्शन है बेटा, ये वाई डायरेक्शन है, और यहां पर मैंने कहा कोई फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ये है थीटा एंगल पर। तो मैंने कह दिया यहां पे कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए इस फोर्स का इफेक्ट कहां कहां होगा ये अपन को देखना है। तो देखने के लिए आप क्या करोगे? सर आप क्या कीजिए, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से कोई बॉल थी, आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर इस फोर्स का आपको इफेक्ट देखना है। तो इफेक्ट देखने के लिए आप क्या करोगे? आप इस एक्सिस पर, और अभी आप एट प्रेजेंट यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो बॉल पड़ी है वाई एक्सिस पे भी वो 0 पर है, और एक्स पे भी क्या है? 0 पर है, यानी कि वो यहीं पड़ी हुई है। जैसे आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाते ही यहाँ पे क्या कहानी होगी बेटा? वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, चेंज होते ही यहाँ पर क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा निकल के, ठीक है। तो जब एक्सीलरेशन आएगा तो इसका मतलब चेंज इन एक्सीलरेशन होगा, यानी कि इसके अंदर एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन आने से क्या होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी आएगी। अब जब वेलोसिटी आएगी तो इसका मतलब ये जो बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर, वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। अब वो कितनी ट्रेवल करती है वो अपन को देखना है। तो देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया? इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो देखिए ये थीटा है और ये वाई है, तो ये भी कितना हुआ? वाई हुआ, और ये कितना है बेटा अपने पास में? एक्स हुआ यहाँ पर, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि सर देखो थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये अपने पास में बेस है, ये 90 है, तो अपने पास में हाइपोटेनस है यहाँ पर, ठीक है। और इस हाइपोटेनस की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर कुछ भी कह सकता हूँ, ये जो रिजल्टेड है उसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ। आप इसको a मान लीजिए, आप इसको a मान लीजिए, आप इसको a मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। ये अपने पास में परपेंडिकुलर है और ये अपने पास में क्या है, हाइपोटेनस है। आपके पास में देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ा है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन है, ये कॉस होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये अपने पास में परपेंडिकुलर है और ये अपने पास में हाइपोटेनस है। तो आप क्या लिख सकते हो उसको, आप लिख सकते हो y अपॉन a, ये क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पर, ये यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन थीटा, ये क्या लिख सकते हो आप साइन थीटा लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर y बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो गया बेटा, a साइन थीटा हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप लिख सकते हो बेस कितना अपने पास में x है, हाइपोटेनस कितना अपने पास में a है, और ये क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। तो आप लिख सकते हो x इजिकल टू a कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a कॉस थीटा। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके कंपोनेंट हो गए। इसका जो है आप डिस्प्लेसमेंट मान लो या ट्रेवल डिस्टेंस मान लो, वो कितना है, a साइन थीटा है, और या फिर इसको मान लो x डायरेक्शन के अंदर जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितना मान लो आप, a कॉस थीटा मान लो। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर क्या है, a साइन थीटा है और ये पर क्या है, a कॉस थीटा है, जो यहाँ पर y डायरेक्शन में यहाँ पे आपने जो फोर्स लगाया तो उस फोर्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, इस फोर्स का इफेक्ट y डायरेक्शन में भी आ रहा है और इस फोर्स का इफेक्ट x डायरेक्शन के अंदर भी आ रहा है। तो x डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स का इफेक्ट आया है उससे वो उसने डिस्टेंस चली है वो कितनी, a कॉस थीटा है, और y पे जो चली है वो कितना है यहाँ पर, a साइन थीटा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और करने जा रहा हूँ। देखिए अब ये कंपोनेंट हम करते क्यों हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो देखते हैं। ये कोई बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एक इधर भी खेत है बेटा, इधर भी खेत है। तो यहाँ से एक फार्मर है, ये देखिए ये एक पगडंडी है बेटा, ये रोड है बेटा, ये यहाँ पर एक रोड है, ठीक है, सड़क है, और यहाँ पे खेत है, इधर भी खेत है, और खेत के बीचों बीच एक पगडंडी बनी हुई है। इस पे जो ये व्यक्ति है यहाँ से चल करके आ रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर है, ये चल करके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो व्यक्ति जो है चल करके आ रहा है। इस व्यक्ति से इस रोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। यहाँ पर कितनी है बेटा, 100 मीटर है। 100 मीटर पर डिस्टेंस है इसकी, इस रोड से इस व्यक्ति की, और वो 2 मीटर पर सेकेंड से वो व्यक्ति जो है इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अब देखिए मुझे ये यहाँ पर थीटा एंगल है, मान लेता हूँ कोई एंगल थीटा है यहाँ पर। तो अब देखिए व्यक्ति जा रहा है इस साइड के अंदर, तो जा रहा है, तो यहाँ पे रियल में कहानी क्या हो रही है, कहानी देखिए बच्चों, ये हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 100 मीटर है, और ये व्यक्ति है, ठीक है, थीटा एंगल पर है, और ये यहाँ पे देखिए। अब देखिए ये है सारे मैटर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सर जो व्यक्ति है वो तो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन के अंदर, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, 100 मीटर है। तो यहाँ पर व्यक्ति पर फोर्स लग रहा है कुछ, अब वो फोर्स 2 मीटर पर सेकेंड है, इस साइड में लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स लग रहा है, अब इस फोर्स का इफेक्ट जो है
किस किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हम ये देखेंगे भाई, इस फोर्स का इफेक्ट देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो है वो किधर पहुंचेगा। अगर इस फोर्स का इफेक्ट यूं है तो वो व्यक्ति यूं चला जाएगा, अगर फोर्स का इफेक्ट यूं है तो वो इधर चला जाएगा। और जिस फोर्स का इफेक्ट जिधर होगा, मान लो मैं यहां जाना चाहता हूं, तो इस फोर्स का इफेक्ट, ये फोर्स इसको इधर लेकर के जाएगा, तो मैं इसी फोर्स के इफेक्ट को चूज कर लूंगा। मुझे अगर उधर जाना है तो मैं फोर्स का ये वाला इफेक्ट चूज कर लूंगा। भाई मुझे पता चल जाएगा ना कि मुझे किस साइड में जाना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आप, ये व्यक्ति इधर चल रहा है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट किधर किधर होगा वो अपन को देखना है। तो देखो बात को, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया बेटा। अब परपेंडिकुलर खींचने से यहां पर मेरे पास कहानी क्या हुई है, देखो मैं मान लेता हूं ये एंगल कितना बेटा 60 डिग्री का है। अब आप देखेंगे कि सर देखो ये वाला कंपोनेंट जो है वो थीटा है यहां पर, तो ये वाला जो कंपोनेंट मेरे पास मिलकर के आया है यहां पर, ये कितना बोलूंगा मैं इसको वी आई कैप बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको V1 बोलूँ, इसको आप V1 बोल दीजिए। ये वाला वेग का कंपोनेंट क्या है V1 होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा बेटा V2 होगा। भाई ये वाला V1 होगा, जो इधर लेके जाएगा इसको वो V1 होगा, जो इसका इफेक्ट इधर लेके जाएगा वो क्या होगा V2 होगा। ठीक है, अब देखो ये जो यहां पर V1 लग रहा है, ये जो यहां पर V1 लग रहा है, ये वाली वेलोसिटी इस व्यक्ति को इधर लेकर के जाएगी, यानी कि इस रोड पर लेके जाएगी। तो ये वाले काम की हुई, ठीक है, ये वाले तो काम की हुई नहीं क्योंकि ये तो इसको इधर लेके जाएगी। चलो इसकी दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। आओ देखो यहां पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। V2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां पर, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये क्या है अपने पास में परपेंडिकुलर है और ये अपने पास में क्या है हाइपोटेनस है। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये V2 है और ये अपने पास में बेटा कितना है 2 है, और ये 60 डिग्री का है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन 60 और V2 अपॉन 2। ठीक है, तो आपके पास में जो V2 निकल के आएगा वो 2 इंटू साइन 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है बेटा यहाँ पर कितनी होती है √3/2। तो V2 कितना हुआ अपने पास में √3 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, अब देखिए मुझे यहां पर V1 निकालना है। तो V1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, V1 के लिए आप क्या करोगे, V1 के लिए आप यहां पे क्या कर सकते हो बेटा, ये अपने पास में बेस पड़ा है और हाइपोटेनस पड़ा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आप लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा V1 आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर देखिए ये तो V1 है, बेस कितना अपने पास में V1 है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस 2, और ये अपने पास में कॉस 60। यहां पर हमने यूज किया बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये रहा क्योंकि मैंने इसको क्या है V1 कंसीडर किया है, ठीक है, और ये बेटा हाइपोटेनस अपने पास में कितना है 2 है। तो अपने पास में जो V1 निकल के आएगा, देखिए V1 निकल के आएगा वो कितना बेटा 2 cos 60 है। तो हमारे पास 2 इंटू हाफ, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए बेटा कि इस व्यक्ति को यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर जाने के लिए वेग का, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट जो है वो इसको यहाँ तक पहुँचाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप, ये समझे कि सर देखो यहां पर वेलोसिटी 2 मिल रही है मुझे, एक तो ये वाली मिल रही है और एक ये वाली मिल रही है, 2 वेलोसिटी मिल रही है। अब इन दोनों वेलोसिटी में मेरे लिए यूजफुल कौन सी वाली है, तो आपने देखा स्टार्टिंग में तो आपको ये मिली 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमें मिल गई, लेकिन ये वेलोसिटी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो यूजफुल
कौन सी वाली है, इसके लिए आपने क्या किया, आपने कह दिया कि सर इसके कंपोनेंट बना लो। एक तो आपने ये कंपोनेंट बना लिया और एक आपने ये वाला कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या करता है, इसको इस रोड तक लेकर के आएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसको ऊपर लेकर के जाएगा, इधर लेकर के जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 मीटर पर सेकंड इसको इधर लेकर के जाएगा। इसका मतलब मैं इन कंपोनेंट कर करके मैं यहां पर कह सकता हूं कि सर मेरे लिए जो है यूजफुल जो वेलोसिटी है वो कौन सी है वाली है, v1 है यहां पर, क्योंकि v1 मुझे रोड तक पहुंचाएगा। तो यानी कि कंपोनेंट करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लिए यूजफुल वेलोसिटी कौन सी वाली है। अगर मैं कंपोनेंट नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं वेलोसिटी कौन सी वाली लूँ। मैं तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड ले लेता, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड तो मुझे ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, वो तो मेरे काम की नहीं है। अगर मैं ले लेता तो मेरा आंसर तो खोटा जाता। अगर मैं फिर मैंने क्या किया, कंपोनेंट किया। कंपोनेंट करने के बाद में मुझे आइडिया लग गया कि मेरे पास जो है v1 जो वेलोसिटी है वो मेरे लिए क्या है, यूजफुल वेलोसिटी है। अब मैं इस वेलोसिटी से यहाँ पर जो है चलूँ तो मैं इस रोड पर पहुँच जाऊँगा। अब देखिए इस रोड पर पहुँचने में उसको टाइम पीरियड कितना लगा, ये अपन को ढूंढना है, इसका आंसर ढूंढना है। अब टाइम पीरियड कितना लगा वो अपन को देखना है। तो सुनो बात को, आपको तो बेटा एक ही फॉर्मूला पता है यहाँ पर, कौन से वाला, देखिए कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड होती है, टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही होता है बेटा। आपको यहाँ पर टाइम इंटरवल निकालना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा टी को यहाँ लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ लिखोगे और वेलोसिटी को आप यहाँ लिखोगे। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा उसने कितना, 100 मीटर का, वो तो आप लिख दोगे यहाँ पर, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। 100 मीटर तो है डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ तक। लेकिन बात यहाँ आ जाएगी, प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी कि v कितना ले भाई। v मेरे पास देखो 2 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद मेरा v1 जो कितना है 1 मीटर है, v2 कितना है √3 मीटर पर सेकेंड है। कौन सा वाला लूँ मैं, तो आप वहाँ पे वो वाला लोगे जो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है ये अपना v1। तो इसका मतलब आप उसको 1 से डिवाइड करोगे, और जब आप उसको 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 100 सेकेंड आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पर ये कंपोनेंट नहीं किया होता तो आप यहाँ पर अभी आइडिया लगा ही नहीं पाते कि यहाँ पर मैं भी कौन सा वाला लूँ। इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट जो हम करते हैं, वेक्टर का जो कंपोनेंट करते हैं वो हमें ये बताता है कि यूजफुल जो है कंपोनेंट, यूजफुल जो है वेक्टर हैं, या आप बोल सकते हो फोर्स हैं, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी है, वो कौन सी वाली है। ठीक है, वो हम पता लगा सकते हैं। बाकी कंपोनेंट कितने हो सकते हैं बेटा, इन्फिनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि देखो ये जो है बॉल है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, और ये फोर्स जो है देखो बहुत जगह पर फोर्स लग रहा है। तो इससे कंपोनेंट कितने कर सकते हैं अपन, इन्फिनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काम के कौन से हैं और काम के कौन से नहीं हैं, यूजफुल और यूजलेस पता करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हो, कंपोनेंट करते हो। तो यहाँ पर कंपोनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आपको पता चल गया कि इससे हम पता लगा लेंगे कि यूज़फुल कौन सा है और यूज़लेस कौन सा वाला है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है यहाँ पर। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको वेक्टर का जो कंपोनेंट है, जो एक मोटा मोटी बात जो है वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि क्यों करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक फॉर्मेलिटी है मैथमेटिकली, मैं वो भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये है अपने पास में x है, ये अपने पास में y है, और ये अपने पास में रिजल्टेड वेट कितना है, a है। ठीक है, a रिजल्टेड है, ये अपने पास में थीटा है, और ये मैंने कह दिया कोई एंगल फाई है। आपको यहाँ पर सर कंपोनेंट करना है। तो कंपोनेंट करने के लिए क्या करते हो बेटा, सिंपल तरीका है, सब चीज़ों की अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कंपोनेंट करते कैसे वो देख लेते हैं बेटा। आप क्या कीजिए, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा, ये वाला, ये कहलाएगा बेटा y है ना यहाँ पर, तो ये कहलाएगा a y कहलाएगा। ये वाला क्या है, x है ना बेटा, तो क्या कहलाएगा, a x कहलाएगा।
अब क्या है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो देखो ये परपेंडिकुलर है बेटा, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है सामने, 90 ये वाला, तो ये सामने हाइपोटेनस हो गया और ये अपने पास में बेस हो गया। तो वही तरीका है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस। अपने को दो ही चीज़ काम की होती है, इसलिए अपन दो ही लिख लेते हैं। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर ए वाई है और हाइपोटेनस कितना बेटा, ए है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर कितना बेटा, ए वाई है और हाइपोटेनस कितना अपने पास में, ए है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए वाई इजिकल टू ए साइन थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस कंपोनेंट की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई, ए साइन थीटा हुई। ये इस कंपोनेंट की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो वही बात है, एक्स निकालोगे तो ए एक्स अपॉन में ए करते हो तो ये जो आता है कॉस थीटा आता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ए एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसकी वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर कंपोनेंट कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे यहाँ पर इसका रिजल्टेड पूछे तो आप निकाल सकते हो। कैसे, ए वेक्टर का रिजल्टेड आप जब निकालोगे तो क्या करोगे आप, ए वेक्टर है उसको आप जब लिखोगे ना, कैसे लिखोगे, ए वेक्टर इजिकल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ये लिखोगे भाई, ये लिखोगे। अब देख रहे हो ना बेटा, ये यहाँ पर क्या बन गया, आप इसको गौर से देखिए, ये एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया क्या, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं बन गया क्या, ये गौर से देखिए, ये पैरेललोग्राम नहीं है क्या, ये इसकी डायगोनल नहीं है क्या, ये डायगोनल इसके रिजल्टेड को शो नहीं कर रही है क्या, ठीक है। ये वाली साइड कितनी ए एक्स है, ये वाली ए वाई है, तो ये जो होगा इसका एडिशन जो होगा वो क्या होगा, दिस प्लस दिस, यही तो होगा। फिर आप इसको यहाँ पर इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे, ए वेक्टर फिर ये यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर और ये रूट में डाल दीजिए, तो ये इसका रिजल्टेड जो निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि वेक्टर के कंपोनेंट किस तरीके से करते हैं। देखो इन शॉर्ट में आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे देखो, ये अपने पास में थीटा है, ठीक है, ये अपने पास में ए है बेटा, ये एक्स है और ये वाई है। तो देखो मैंने डिटेल में आपको बता दिया कैसे करता है। यहाँ पे देखो शॉर्ट में बताता हूँ, ये थीटा है ना बेटा, तो थीटा के पास क्या होता है, थीटा के पास आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा और ये वाला लिख सकते हो बेटा यहाँ पर ए साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट हो गए, ए साइन थीटा और ये ए कॉस थीटा। यहाँ पर जहाँ पर थीटा होता है वहाँ पर क्या आएगा, कॉस घटक आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, और जहाँ पे थीटा नहीं होता है वहाँ पे क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर बताएगा बेटा कि इस ए जो वेक्टर का जो इफेक्ट है यहाँ पर, जो ए वेक्टर जो आ रहा है यहाँ पर, इसको कुछ भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट ये बता रहे हैं कि इस वेक्टर का जो इफेक्ट है, इसको कुछ भी मान लो, मैंने कह दिया जो ए वेक्टर है वो क्या है, वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का इफेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर भी है और इस डायरेक्शन के अंदर भी है। इस डायरेक्शन में कितना है, इतना है, और इस डायरेक्शन में क्या है, इतना है। अगर आपको इधर जाना है तो आपके लिए तो यूजफुल ये हुआ और ये क्या हो गया, यूजलेस हो गया। अगर मान लो तो आप क्या करोगे, इसी को यूज करोगे। अगर मान लो बेटा आपको वेक्टर जो कंपोनेंट पता होते ही नहीं और आपको इधर जाना होता तो आप सोचते कि मैं कौन सा लूँ, ये वैल्यू लूँ, ये वैल्यू लूँ या ये वैल्यू लूँ, आपको पता नहीं होता। अब आपको पता चल गया कि अगर आप ए को अगर आप वेलोसिटी मानते हो तो अगर आपको इधर जाना है तो आप वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको इधर जाना है तो ये वाला कंपोनेंट आप यूज करोगे। तो ये वेक्टर जो होता है का जो कंपोनेंट होता है वो इस बात को दिखाता है कि कौन सा कंपोनेंट यूजफुल है और कौन सा यूजलेस है। तो यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई एक बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी मतलब डेड बॉडी नहीं है बेटा, ये बॉडी पड़ी है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है और इस हुक से मैं यहाँ पर इसको खींच रहा हूँ,
F फोर्स से इसको खींच रहा हूं, ठीक है। जब इस पर F बल लगेगा तो आप यहां पे देखोगे कि ये क्या है, यहां पर सरफेस है, यहां पर ये यहां पर क्या है, सरफेस है, ठीक है। तो जब आप इसको खींचोगे तो ये वाली जो बॉडी है वो आगे की तरफ यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, ये आगे की तरफ ये इस तरह से जाएगी। ये एंगल कितना बेटा, मैंने मान लिया कोई थीटा एंगल से आप इसको खींच रहे हो और ये आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये ऐसा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बाई बॉडी पर फोर्स लगेगा, अब जब फोर्स लगेगा तब क्या होगा, वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, फोर्स लगेगा, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर एक्सीलरेशन आया है। अब जब उसके अंदर एक्सीलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब जैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी, तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है और उसने डिस्प्लेसमेंट डी जो यहाँ पर ट्रेवल किया है, ठीक है। अब बात आती है मुद्दे की ये कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए मेरे पास कौन सा फोर्सेस है, मेरे पास जो यूजफुल फोर्सेस है वो वाला कौन सा है, तो आप क्या करोगे, इसके कंपोनेंट कर दोगे। तो इस फोर्सेस के कंपोनेंट करोगे, क्योंकि बेटा ये वाला फोर्सेस जो है ना, ये तो इसको इधर लेके जा रहा है, ठीक है, पर इसका इफेक्ट जो है इस डायरेक्शन में भी है और दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी है। लेकिन मुझे यहाँ पर चूंकि ये इस साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए मुझे फोर्स की वो वैल्यू चाहिए जो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। भाई इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है ना, तो मुझे यहाँ पर फोर्स की वही वैल्यू चाहिए जो इसको इस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जा रहा है, तभी तो मैं इस बॉडी पर किया गया वर्क डन जो है वो फाइंड आउट कर पाऊंगा। वर्क डन जो फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट में तो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर फोर्स भी चाहिए। अब मैं फोर्स कौन से वाला लूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसके कंपोनेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके कंपोनेंट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसके कंपोनेंट किए हैं बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एफ कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एफ वाई जो है यहाँ पर एफ साइन थीटा आएगा, और ये क्या बेटा, एफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉडी पर किया गया वर्क डन कितना है, तो देखो वर्क का जो फॉर्मूला है वो आपने छोटी क्लास में खूब पढ़ा होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, खूब पढ़ा बेटा आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन। तो देखिए क्या लिखोगे, अब डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, डी है, वो तो मुझे पता है, मैं यहां पर लिख दूंगा डी, ठीक है। फोर्स देखिए मैं कॉमन फोर्स ले लेता हूं, एफ लिख देता हूं, लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं कि एफ में कौन से वाला लूंगा। मेरे पास यहां पर 3F है, एफ वाई है, एफ एक्स है और ये एफ है, तो मैं यहां पर कौन सा वाला फोर्स लूंगा। तो मैं चूंकि मैंने यहां पर कंपोनेंट कर लिए हैं, तो अब कंपोनेंट कर लिए तो अब मुझे यहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर इजीली बता सकता हूं कि मुझे वर्क फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पर कौन सा फोर्सेस लूंगा। आपको पता है आप इधर जा रहे हो तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आपको इस साइड के अंदर डिस्प्लेसमेंट देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एफ कॉस थीटा आता है, और ये जी, ठीक है। यहाँ पर आप डी लिख सकते हो, उसको आप ये देखो डी लिख सकते हो उसको आप, फिर इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो एफ डी कॉस थीटा, तो यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा, तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो इस तरह से निकल के आता है। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा जो निकल के आ रहा है ना बेटा, वो क्या है, एक्चुअली में डी कॉस थीटा नहीं है, एक्चुअली में वो एफ कॉस थीटा है। फिर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, और ये थीटा क्या है बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, फोर्स एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का एंगल है। यहाँ पर एंगल बेटा ट्रू है, देखो ये टेल है, ये भी क्या है, इसकी टेल है, और टेल से टेल का जो अपना एंगल होता है वो ट्रू एंगल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क को फाइंड आउट कर सकते हो, बशर्ते आपको यहाँ पर कंपोनेंट आते हो। तो आज हमने ये सीखा कि कंपोनेंट हम क्यों करते हैं, वेक्टर का कंपोनेंट क्यों करते हैं,
तो वेक्टर का कंपोनेंट हम इसलिए करते हैं कि हमें यहाँ पर यूजफुल एंड यूजलेस जो पार्ट है वो हमें पता चल जाए, ठीक है। और फोर्सेज जो हैं, और दूसरी बात कि फोर्स का इफेक्ट हर डायरेक्शन में रहता है, लेकिन एक दूसरे से परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक दूसरे से फ्री रहती है यहाँ पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो आप कैसे कीजिए, परपेंडिकुलर कीजिए। हमेशा वेक्टर का जो कंपोनेंट है आप वो परपेंडिकुलर कीजिए। परपेंडिकुलर करने से क्या होगा कि आपके पास में यूजलेस, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन इससे फ्री है और ये वाला पोर्शन इससे फ्री है, तो इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको वहाँ पर सटीक आंसर मिल जाता है, मतलब कि जो चीज़ चाहिए आपको वो मिल जाती है। यहाँ पर ये फोर्स देखिए, आपको इधर जाना है तो इधर जाने के अंदर आप कौन सा फोर्स काम मिलेंगे, ये वाला काम आएगा, तो ये वाले फोर्स जो है अपने लिए क्या है, यूजलेस है, और ये वाला फोर्स क्या है, यूजफुल है। तो हमें कंपोनेंट करने से कुछ ही सेकंडों में पता चल गया कि यूजफुल फोर्स अपना कौन सा है, हम कौन से वाला फोर्सेस जो है वो काम में लेंगे। तो कंपोनेंट का ये अपना एक अच्छा फ़ायदा होता है कि आप पता लगा सकते हो कि यूजलेस कौन सा है और यूजफुल कौन सा वाला है। तो कंपोनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने यहाँ पर सीखा। दूसरी हम यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको मैंने बताई है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड ये बोल देता हूँ कि फोर्स आपको दे दिया कितना, 2 न्यूटन का दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको कितना, 4 मीटर का, ठीक है। एफ एंड जो थीटा जो दिया है आपको दे दिया कितना, 60 डिग्री का। यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल कितना, 60 डिग्री का है, तो आपके पास में वर्क कितना जाएगा, एफ डी कॉस थीटा से 2 × 4 कॉस 60 डिग्री 2 × 4 और ये हाफ, तो कितना आ गया अपने पास में, 4 जूल आ गया। कितना आ गया, 4 जूल। तो ये 4 जूल जो है वर्क डन जो है हमारे पास निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा कि वेक्टर का कंपोनेंट क्यों करते हैं और वेक्टर का कंपोनेंट हम किस तरीके से करते हैं, वो हम चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। तो देखिए इसको, एक छोटी सी चीज़ और है वो और मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो देखिए क्या कहानी है इसकी। ये यहां पर मैंने, ये x है बेटा, ये y है और ये z है। ये यहां पर i कैप है, ये यहां पर j कैप है और ये यहां पर k कैप है। यूनिट वेक्टर के अंदर मैंने इसको लिख लिया है। यहां पे आप लेंगे तो बेटा माइनस का i कैप लेंगे, यहां लेंगे तो माइनस का j कैप लेंगे और अंदर की साइड में लेंगे तो माइनस का k कैप लेंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज कि ये दोनों वेक्टर है, मैंने कह दिया इसकी वैल्यू कुछ है, इसकी वैल्यू कुछ है, तो इन दोनों का रिजल्टेड वो किधर आएगा। मैंने कह दिया यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कितना है, F जो है आई कैप जो है वो आप F फोर्स इससे बड़ा 3 न्यूटन आई कैप, ठीक है। और यहाँ पे आपने फोर्स ले लिया है 4 न्यूटन जे कैप। तो आप इसका रिजल्ट कहाँ बताएंगे, तो आप बोलोगे सर ये 4 न्यूटन का है और ये 3 न्यूटन आई कैप का है, तो इसका मतलब ये इसका जो रिजल्टेड होगा वो इनके बीच में होगा। बीच में कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो सर आपने हमें सिखाया है कि रिजल्टेड जो होता है वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ होगा, तो ये बड़ा वेक्टर ये रहा, तो रिजल्टेड इसका बड़ा वेक्टर की तरफ होगा, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल बना है यहाँ पर, ये क्या है, थीटा एक्स है, क्योंकि एक साथ बना, ये इसका क्या है, रिजल्टेड है, ये इसका रिजल्टेड है। और इस रिजल्टेड का इसके साथ में एंगल कितना, थीटा एक्स है, और इसके साथ में एंगल कितना बेटा, थीटा वाई है, और इसके साथ में जो जेड में जो एंगल है वो कितना है, थीटा जेड है, यहाँ ये इसका एंगल है। तो यहाँ पर आप आराम से कह सकते हो कि सर इन एंगलों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, ये जो आप थीटा एक्स देख रहे हो ना, ये वाला तो इससे ज़्यादा है, थीटा वाई से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और लेकिन
थीटा जेड से तो क्या है यहाँ पर कम है, तो आप लिख सकते हो कि सबसे बड़ा जो एंगल होगा यहाँ पर कौन सा होगा, थीटा जेड होगा। ठीक है, उसके बाद कितना होगा, थीटा एक्स होगा, और उसके बाद सबसे छोटा जो होगा वो थीटा वाई होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंगल का आपस में रिलेशन भी बता सकते हो। कुछ भी नहीं करना, जैसा आपको दिया गया है तो आप उसको आप फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो होते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये देखिए ये रिलेशन होता है। ये अपने पास में क्या है बेटा, x है, ये y है और ये z है। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए जैसा आप समझते हैं। देखिए अब आप इसको, ये पकड़ में नहीं आ रहा है, मेरे पकड़ में नहीं आ रहा बेटा, मेरे पास छोटा नहीं है। देखिए देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इसको देखिए। यहां पर ये देखिए बेटा, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, ये इस तरह से यहां पर ये सेट होता है यहाँ पर। तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो आप देख रहे हो कि देखो रिजल्टेड बेटा मान लो यहाँ आता है, तो रिजल्टेड जब यहाँ आता है तो ये वाला एंगल जो होगा कम होगा, लेकिन ये वाला एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो एक्सेस होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है, इनका एक दूसरे से परपेंडिकुलर जो है वो अरेंजमेंट होता है, एक दूसरे से 90 एंगल पर होता है। यहाँ पर जो एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो हम बोल देंगे उस एंगल की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, और रिजल्टेड जो होता है वो हमेशा बड़े जो वैल्यू होती हैं, बड़े वेक्टर जो होता है उस साइड की तरफ आता है, तो वो एंगल वैसे ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल की जो वैल्यू है वो थीटा एक्स की सबसे कम होगी, सॉरी थीटा वाई की कम होगी, उस ज़्यादा थीटा एक्स की होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, थीटा जेड की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर थीटा के अंदर जो है वो रिलेशन निकाल सकते हो। तो इस तरीके से वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट हुआ, और फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू बेटा।